थोड़ी सी चढ़ाई आ जाए तो पहले गियर में गाड़ी लानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई ये गई पंच आगे, ये गई पंच आगे, ये गई पंच आगे, पंच आगे, पंच आगे। ओ भाई भाई पंच आगे निकल गई यार अपनी। अबे देख रहे हो क्या हो रहा है ये। और मेरे को रात को 11 बजे खुद की क्रेन बुलवानी पड़ी, क्रेन नहीं आई। आरएसए होता है ना वो रोड साइड असिस्टेंस जो होती है। मैं सोचूं मेरे को लद्दाख जाना है और मेरे को पता है मेरी गाड़ी में दिक्कत आ जाती है और सर्विस मेरे को मिलेगी नहीं, बिल्कुल उसका क्या फायदा। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गाइस, करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। मैं हूं अपना बल्लभ भाई और भाई आए हैं विशाल स्पेशल नोएडा से पंच लेके। आप सॉरी आप मेरे से पंच और इग्निस के बारे में ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन मांगते हो और कौन सी बेटर है, पंच और इग्निस। तो अब गाड़ी में सीधा सा हम देखो, हम फीचर्स किस में क्या मिलते हैं हम उसकी बात नहीं करेंगे, स्पेस, इंजन में पावर क्या है और कैसा परफॉर्म करती है, और थोड़ा सा ना ड्रैग रेस भी कराते हैं गाड़ियों को दोनों का। और स्पेशल थैंक्स शुरू में ही कर देते हैं, भाई करेगा वीडियो बनाने में हेल्प। तुषार अपने साथ है, भाभी है और एक भाभी हमारी वहाँ पे हैं अभी। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो भाई ड्रैग रेस स्टार्ट हो रही है। 3 ओ भाई पंच भी टक्कर में है। ए गई रह गई पीछे, पंच रह गई भाई, रह गई। इग्निस है बाबा, इग्निस बाबा की जय हो। ओ भाई लिकाड़ दी, ओ भाई 100 बचा दी भाई आराम से। अटैक आ रहा है। तो अपना राउंड 1 में इग्निस जीत गए, वो देख ही लाया अपने गाड़ी के अंदर। अपना शुरू में क्या था, व्हील स्पिन हो रहे थे, टायर घिसे हुए हैं, 49,000 गाड़ी चल चुकी है, तो इसलिए हार्ड एक्सीलेटर नहीं किया था मैंने शुरू में, बट बाद में जैसे ही खींचा है तो पंच अपना हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में पंच ने अच्छा उठाया था भाई। हाँ भाई, मेरा ये रीजन था ना, लॉजिक था मेरा, हाँ। व्हील स्पिन हो रहे, देखो वहाँ तक। ओ भाई क्या यहाँ पे स्किड किया गाड़ियों ने, क्या व्हील स्पिन हुआ है। तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था इग्निस आगे निकलेगी और वेट निकलेगी का ही वो तो। ठीक है। अब की बार पायलट चेंज है पंच में, वही चल रहा है। एसी ऑन कर रखा था इन्होंने। हाँ, अब एसी तो एसी बंद कर लो भाई, एसी बंद कर लो। मैंने एसी बंद कर लिया अभी। चलो तो आ जाओ, तो करते हैं राउंड 2 करते हैं। एसी ऑफ, पहले पंच का एसी ऑन था, अब की बार ऑफ कर रहे हैं। और शीशा हल्का सा डाउन। भाई अपना मोबाइल लगा दिया इधर ताकि अलग तरीके से शॉट मिले। 3 भाई ये गई पंच आगे, ये गई पंच आगे, ये गई पंच आगे, पंच आगे, पंच आगे, पंच गई पीछे, एंड में काम खींच देती है भाई, रह गई पंच पीछे। पंच गई पीछे। ओ भाई भाई, ओ भाई ब्रेक मार लो भाई। भाई फटती है भाई मारुति गाड़ी में, तो भागती है ना ये, रॉकेट की तरह भागती है, गोली की चोट। ऊपर से वेट भी नहीं है गाड़ी तो है। सालों गाड़ी नहीं दी थी ना रिव्यू के लिए, देखो। अच्छा इस बात का बदला ले रहे हो? इस बात का बदला ले रहा हूं। मैं रिव्यू के लिए गाड़ी मांगने गया था ना, हाँ। सालों ने गाड़ी नहीं दी थी टाटा वालों। भाई इनके साथ बहुत तगड़ा कांड हुआ है, ये उसी का बदला ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये गए थे टाटा के शोरूम रिव्यू के लिए, टाटा पंच जब आई थी, उन्होंने गाड़ी देने से मना कर दिया, कह रहे हैं उसी बात का बदला लूंगा आज। तो राउंड 3 करते हैं स्टार्ट और देखते हैं, फिर उसके बाद राउंड 4 में ड्राइवर चेंज कर देंगे, विशाल भाई इसमें आ जाएगा एक बार, हम पंच को संभालेंगे। ये भी बढ़िया है भाई। 3 पे राउंड 3 और ये पंच भाई झटके मार रही है स्किड पे स्किड। फिर खींच गई भाई इग्निस, पीछे रह गई भाई, टाटा हो गया, टाटा का टाटा। टाटा वालों और मत दो गाड़ी, और मत दो ले बेटे। दर के बेइज्जती कर रहे हैं भाई, तो आज खुली करूंगा भाई। भाई टाटा की गाड़ी जिंदगी, उसी दिन जब उन्होंने रिव्यू के लिए गाड़ी नहीं दी ना, हाँ। मैं कह रहा था चलाने को मत दो, हाँ। सोच लेता टाटा की गाड़ी जिंदगी में नहीं लूंगा, किसी मारे रिव्यू खुद भी नहीं परचेज करूंगा। ऐसा उनका क्या वो हो गया कि उन्होंने गाड़ी नहीं दिखाई, उससे क्या उखड़ जाता उनका अगर गाड़ी दिखाई? वो दिखा देते तो उनका ना प्रमोशन ही होता, प्रमोशन होता एक हिसाब से। बिल्कुल जो बिल्कुल। ये शोरूम पे जाके बदतमीजी करते हैं ना, तो ये है अपना बंदा, मतलब आज भड़ास निकल रही है अंदर से। चलो कोई नहीं, कभी कभी निकल जाती है। अब करते हैं राउंड 4। मेरी गाड़ी चला रहा है तुषार और मैं चला रहा हूं पंच। सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे, इग्निस को हरा देंगे। कौन आ रहे हैं? 3 भाई स्टार्टिंग में पंच आगे निकल गई। तुषार भाई क्या करवा रहे हो, बेइज्जती करवाओगे क्या? अरे ये देखो भाई, ओ भाई भाई पंच आगे निकल गई यार अपनी।
के ऊपर, सबसे पहला फैक्ट। क्या बोलती रे पब्लिक, ड्राइवर मैटर करता है। एक काम करो, मैं चलाता हूँ इग्निस को, इनसे नीचे नहीं भाई। मैंने इग्निस में ना जोर नहीं दिया, आपके दिखा दूंगा, चलो। अब करते हैं राउंड 5th। फिर से इग्निस में तुषार है और मैं अपना पंच में ही हूँ। उसके ना दिल पे बीती है, वो कह रहा है दिल से अंदर से आवाज आ रही है अब की बार हराना है पंच को। भाई इग्निस है ना, भाई मेरा पहला प्यार है, दूसरा प्यार तेरी भाभी। पूरा चढ़ा दी तुम, नहीं उठे इस बार निकल गई, इंग्लिश आ गया। उठी नहीं, फर्स्ट गियर में नहीं उठी। लॉक खोल दी। मेकअप हो गया आपको बिना पार्लर के। भाई सेकंड गियर में नहीं उठी है गाड़ी अब की बार। ट्राइपॉड उठा लो यार, तुमने भी नहीं लिया, हमको भी नहीं लेने दिया। वाह भाई वाह। देखो भाई, अब करते हैं बात मुद्दे की। विशाल भाई से पूछेंगे इसके पॉजिटिव नेगेटिव। तो आज नेक टू नेक दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, कंपेयर करने वाले हैं। और विशाल भाई इसके ओनर है। गाड़ी कितनी चल चुकी है भाई विशाल, ये बताओ। 17 होने वाली है। 17,000 होने वाली है। और कितना टाइम हो गया, कौन सा लॉट की आपने गाड़ी ली थी, कितने टाइम पहले ली थी, पहले ये बताओ। ये गाड़ी 1 साल पहले ली थी और जो सेकंड लॉट आया था उसमें ले ली थी, क्योंकि 23 अक्टूबर को इसकी वो बुकिंग स्टार्ट हो गई थी और 1 महीने बाद से गाड़ी डिलीवर होना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, तो ये जो गाड़ी ली थी हमने जनवरी में हमारे पास आ गई थी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को आपने हाँ। गाड़ी उठा ली और 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, हाँ। मतलब फरवरी चल रहा है। हाँ। 17,000 किलोमीटर चलाने में इसके पॉजिटिव बताओ मेरे को सबसे पहले। पॉजिटिव क्या समझो? बिल्ड क्वालिटी और वो तो बताया, लोहा लाट है, टाटा की गाड़ी लोहा। आगे आगे इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल है गाड़ी, बैठने में अंदर स्पेस है थोड़ा सा। Space ऐसा ज़्यादा नहीं लगता, मैं थोड़ा सा मेरी हाइट है 5'10", घुटने उठने नहीं अड़ते हैं साइड में। और एक चीज़ और है, इसके अंदर थोड़ा माइलेज भी अच्छा निकाल रही है मेरे को। लोग कहते हैं टाटा पंच माइलेज अच्छा नहीं निकालती, माइलेज अच्छा नहीं कितना निकालती। माइलेज निकाल रही है? मेरा हमेशा का मैंने देखा है 17 प्लस रहता है, कभी उससे तो नीचे नहीं। अभी मैं साथ के साथ भाई को रोक के बताता हूँ। ये अपना नॉर्मल देती है 18-19 का, और हाईवे पे मैंने 26 भी MID में दिखाया हुआ है, 26 दिखा रही है, तो 24 का माइलेज निकालती है हाईवे पे। सेकंड, अब मैं इसका बताता हूँ भाई, सस्पेंशन कैसे है पहले इसका ये बताओ। सस्पेंशन मतलब कंफर्ट है? हाँ, थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है थोड़ा सा और वो होना चाहिए था, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई बताओ ना। बॉडी रोल। हाँ, बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा है इसमें। हाँ, थोड़ा है ज़्यादा। इसमें बॉडी रोल नहीं है, पर सस्पेंशन इसकी स्टिफ है, तो थोड़ा गड्ढों वाले रास्तों पर जब उबड़ खाबड़ आप चलोगे ना, तो आपको अंदर फील होगा। मतलब ज़्यादा आपको 50 किलोमीटर चलाना पड़ गया ना ऐसे रोड पे, तो आप परेशान हो जाओगे। इस मामले में पंच बेटर है, बट इसमें बॉडी रोल है। अगर इसको सॉफ्ट कर देंगे तो इसमें बॉडी रोल आ जाएगा गाड़ी में, इसलिए इसका सस्पेंशन है जो स्टिफ है। तो बात करते हैं मेन, देखो ये तो हो गई कंफर्ट की बात है। सबसे मेन जो चीज़ होती है गाड़ी का होता है इंजन। इंजन के बारे में बताओ। इंजन अब वही है वो कि चीज़ें बताना। देखो भाई, गाड़ी दोनों अपनी है घर की, बिल्कुल, जो बिल्कुल। ट्रू है वो बताना, जो पॉजिटिव है वो बताना, जो नेगेटिव है वो बताना। इंजन के बारे में बताओ। जैसा कि देखो यार, हम जो ट्रैवल हॉलिक पर्सन है, जाते रहते हैं पहाड़ों पे घूमने के लिए, तो इंजन जो है वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हाँ कम पावर है, क्योंकि इंजन थोड़ा सा लैगी है, दूसरे गियर में लैग लेता है। तो हमको अगर गाड़ी में 4 बंदे बैठे हुए हैं और थोड़ी सी चढ़ाई आ जाए, तो पहले गियर में गाड़ी लानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, मतलब पावर लैग हो जाती है lag वहाँ पे, हो जाती है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है ठीक सेकंड है। गियर में। और अगर तुम कोशिश करो ना, तो ये भड़ 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 ऐसे करके आवाज़ करने लग जाती है, जो आपकी गियर में सेकंड गियर में गाड़ी करती है। तो वहाँ पे हमको गाड़ी पहले गियर में लेके आनी ही पड़ेगी अगर हमको चढ़ानी है तो। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसकी इंजन की बात। भाई साहब, पावर से आज तक मेरे को कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़, मैंने इससे लेह लद्दाख किया है। पूरी गाड़ी भरी हुई थी, पूरा मतलब लगेज सामान ऐसे था कि आगे सीटों पे भी डाला हुआ था इसमें। तो पावर की मेरे को कहीं पे भी कमी नहीं हुई। और ये बताओ मेरे को, 1 साल के अंदर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम फेस की है? टाटा में जाने का मौका मिला आपको? हाँ, टाटा में जाने का मौका मिला है। मेरे साथ 2 बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हो गई थी। मतलब रास्ते में ब्रेक डाउन हो गई? हाँ, बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गई थी। अब मैं उसका सीन बताता हूँ। पहला सिनेरियो ये था, पत्थर लगने की वजह से नीचे जो पेट्रोल की पाइप होता हाँ है। वो फट गया था पत्थर लगने की वजह से। अच्छा। तो वहाँ पे कंडीशन ऐसी आ गई थी कि
चल नहीं सकती थी गाड़ी, क्योंकि कंप्यूटराइज गाड़ी है बिल्कुल भी, तुम उसको पाइप वाइप में कुछ बांध के टेप वेप लगा के चला नहीं सकते हो। अच्छा हाँ, तो वहाँ पे क्या था, मैं उस टाइम पे ऋषिकेश में था, ओके। तो गाड़ी कम से मतलब लगभग 6:30-7 के आसपास मेरी गाड़ी में ये इंसिडेंट हुआ था शाम को। और मेरे को रात को 11 बजे खुद की क्रेन बुलवानी पड़ी, क्रेन नहीं आई। RSA होता है ना, वो रोड साइड असिस्टेंस जो होती है, वो है इसमें एक्टिव नहीं था लेकिन उस टाइम पे, क्योंकि जब गाड़ी आई थी जनवरी में, उसके अगले ही मतलब वीक में मैं गाड़ी लेकर निकल गए थे। लेकिन यार मेरे को ना वहाँ पे भी यही थोड़ी सी सर्विस की बात है, अगर आपने गाड़ी आज ली है तो आपकी सारी चीजें आज एक्टिव होनी चाहिए। बिल्कुल। एक हफ्ते बाद मैं अगर गाड़ी के लिए कुछ अप्लाई कर रहा हूँ तो वो नहीं होनी अपनी क्रेन से जब इस गाड़ी को लेके गए हो टाटा के शोरूम पर जी, वहाँ पर साथ के साथ गाड़ी ठीक कर देती, वहाँ पे नहीं। मतलब पार्ट्स मिलने में कोई दिक्कत हुई है, साथ के साथ आपको भाई हाँ। कस्टमर आया भाई परेशान है करके दे देते हैं, ऐसा था क्या था? ऐसा था कि वहाँ पे पाइप अवेलेबल नहीं था, नई गाड़ी थी उस टाइम पे, न्यू प्रोडक्ट था बिल्कुल जो है टाटा वालों का, तो पाइप अवेलेबल नहीं था, तो मेरे को एक जुगाड़ कराना पड़ा था। अच्छा। एक अल्टो की पाइप होती है, इतनी बड़ी होती है वो, तो जो हमारी पाइप फट गई थी उसको दोनों तरफ से हमने ऐसे काटा और उसको अल्टो की पाइप में घुसेड़ा था और वहाँ पे हमने क्लिप टाइट करी थी, तो ये ऐसे करके हमको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा था। वहाँ ऋषिकेश के सर्विस सेंटर पे ये हुआ था। उसके बाद सेकंड टाइम जो आप बता रहे थे तब क्या दिक्कत हुई थी? अभी वो जब ऑटो एक्सपो में हम गए थे जिमनी लेने के लिए, मतलब जिमनी देखने के लिए, बिल्कुल जिमनी देखने के लिए जब गए थे, हाँ। तो इसका कूलेंट का पाइप जो था वो अपने आप निकल गया था, पता नहीं कैसे, मेरे को नहीं पता। और रेडिएटर से निकला था इंजन नीचे से, नीचे से, हाँ, नीचे मतलब रेडिएटर के नीचे हाँ, से निकल हाँ, गया हाँ, था। अच्छा। तो वो पाइप निकल गई थी, वहाँ पे गाड़ी का सारा कूलेंट निकल गया था, लेकिन पता नहीं कहाँ पे निकला था और गाड़ी हीट करने लग गई थी। अच्छा, हीटिंग उसके बाद- सेंसर वगैरह हाँ, इसके सारे हीटिंग सेंसर वगैरह ऑन हो गए थे और गाड़ी हमारी खड़ी हो गई थी। तो टाटा इन चीज़ों में सुधार कर लेना, तो बस यही चीज़ें हैं जो टाटा को ना भी ऊपर नहीं उठने दे रही हैं। आगे सुनिए, और हाँ जी। गाड़ी 2 बजे खराब हुई है, सर्विस मेरे को रात को 10:30 बजे मिली, अब NCR में होते होते। एनसीआर में होते हुए आप मतलब लद्दाख में या कहीं ऐसी जगह पे हो, हाँ 2-4 दिन के लिए भूल जाओ आप। तो वही 2-4 बात है दिन बिल्कुल। गाड़ी वहीं देख के आ जाओ लोकल अभी भाई देखो, अभी मैं ये बताता हूँ आपको, ये 50,000 होने वाली है, 49,000 गाड़ी चल चुकी है। इसके मैंने एक बार डिस्क पैड चेंज कराई है, टायर वगैरह सब स्टॉक है, और मैंने क्या कराया इसमें, कुछ भी नहीं, सर्विस करा रहा हूँ बस और चला रहा हूँ। ये है गाड़ी। बिल्ड क्वालिटी से आप मारुति लेते हो तो बिल्ड क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, सीधा सा कहने का मतलब ये है। कॉम्प्रोमाइज करना कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, बट सेफ्टी इसमें आपको मिलेगी। बट मैं देखो 2 चीज़ें हैं, मैं अगर सेफ्टी के हिसाब से देखता हूँ, उस सेफ्टी का क्या करूँगा जब गाड़ी घर पे मेरे को रखनी पड़े, लेकिन नहीं मतलब मैं सोचूं मेरे को लद्दाख जाना है और मेरे को पता है मेरी गाड़ी में दिक्कत आ जाती है और सर्विस मेरे को मिलेगी नहीं, बिल्कुल उसका क्या फ़ायदा? बिल्कुल। ठीक है, एक तो ये हो गया, देखो आपको रनिंग कम है और आप मेट्रो सिटी में हो आप और कहीं जाना नहीं है तो आप पंच ले सकते हो। मैं अपनी तरफ से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर्विस नेटवर्क मेरे को पता है कैसा है, मैंने देखा हुआ है, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो मारने पीटने पे आ जाते हैं टाटा वाले। बिल्कुल बिल्कुल। मारुति में ऐसा है, आप जाओ, सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, हर जगह आपको सर्विस सेंटर, लोकल मैकेनिक कोई भी है ना, बेशक सर्विस सेंटर है या नहीं है, कोई भी कर देगा इसको ठीक, ये इसका पॉजिटिव है। अब बात करते हैं स्पेस के बारे में। भाई बता रहा था अंदर से कंफर्टेबल है, एक बार मैं भी दिखा देता हूँ भाई कितना इसके अंदर स्पेस है। ठीक है, ये फ्रंट सीट कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से एडजस्ट, ठीक है, कर क्या रहा हूँ, ये तो है ही मेरे हिसाब से पहले, ठीक है, ये फ्रंट सीट है मेरे हिसाब से एडजस्ट, और मैं इस हिसाब से गाड़ी ड्राइव करता हूँ। पीछे दिखाता हूँ भाई इसमें स्पेस, गेट देख रहे हो भाई कितना खुल रहा है? 90 डिग्री गेट ओपन होता है इसका पूरा, और स्पेस देखो भाई पूरा, मतलब आराम से बैठा हूँ, मेरी हाइट है 5'8", उस हिसाब से स्पेस, मतलब सामने 6 फीट का बंदा भी बैठा है ना तो वो इतनी सीट पीछे कर लेगा, स्पेस आपको अच्छी मिलेगी। और 2 बंदे बड़े और एक छोटा बच्चा कोई है तो आप लॉन्ग जर्नी कर सकते हो, वरना शोल्डर टच होंगे इसमें। तो टाटा महिंद्रा कहते हैं हम रफ एंड टफ गाँव के हिसाब से रास्तों को देख के गाड़ियाँ बनाते हैं। आप ऋषिकेश गए थे तो वो रास्ता कैसा था जो आपका पाइप फट गया, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मतलब कैसा था, पत्थर ज़्यादा बड़े थे, क्या था, मतलब कैसा था? देखो पत्थर तो ज़्यादा बड़े नहीं थे। अभी आपको पता होगा ऋषिकेश में जो रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके नीचे जो रास्ता था शिवपुरी से निकल के आगे पीछे गांव में कुछ कैंप वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पे वो रास्ता जा रहा था, बारिश पड़ रही थी तो जो ट्रक निकल के जा रहे थे उनकी वजह से छोटा सा गड्ढा हो गया था, तो उस गड्ढे में टायर पड़ा हल्का सा, और टायर पड़ने की वजह से वहाँ पे जो स्लाइड थी उस पर ये टच हुई थी गाड़ी। अच्छा, वहाँ पे जो है ये लगा। इसकी जो हाइट है 180 mm है और 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अच्छा, और अपना है 180 mm का। और इसके जो रास्ते हैं, मैं नुब्रा वैली लद्दाख गया हूँ भाई, वहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, रोड तो भूल जाओ, 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर कोई रोड नाम की
बड़े बड़े पत्थर बड़े होते हैं ना, एक टायर चढ़ा के ऐसे निकाली है। हाँ तो इतनी रफ एंड टफ गाड़ी वो कहते हैं हम बनाते हैं, तब भी वो पाइप फट रहा है, मतलब क्या क्वालिटी है। तुषार मेरे को एक बार आप इधर आओ, आप लद्दाख गए हो, आपने रोड देखी है, हाँ तो ऋषिकेश के रोड ज्यादा खतरनाक है, मतलब अपना लेह लद्दाख की तरफ। शिवपुरी भी गया हूँ मैं स्पीति भी गया हूँ। स्पीति का रोड जैसा आप बता रहे हो ना, जैसा मैं नुब्रा और पेंगोंग वाला है, ऑलमोस्ट वैसा ही है उसका, मतलब थोड़ा सा डाउन मान लो। मेरे को लगता है कि अगर ये उस रूट पे भी चल गई ना, तो अगर जैसे बता रहे पाइप फट गया, ऋषिकेश वाला जो रोड है बहुत ही स्मूथ है। केयूवी लेके गए थे ना हम लोग ऋषिकेश उस पे, तो वहाँ पे हम अपनी केयूवी लेके गए हुए हैं, तो केयूवी की आज तक भगवान की दुआ से ये प्रॉब्लम तो नहीं आई थी मुझे कि भाई पाइप वाइप फटने की। और पाइप वाइप फटना मतलब एक छोटी तो सी मतलब चीज़ है। ये टाटा से अपना ये क्वेश्चन है मेरा खुद का, मतलब आप बोलते हो कि रफ एंड टफ हम गाड़ियाँ बना रहे हैं, क्या बना रहे हो? मतलब ऋषिकेश के ये जो रास्ते हैं वहाँ पे पाइप फट गया, सर्विस नेटवर्क आपका है नहीं, पार्ट्स मिलते नहीं है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, 8 घंटे बंदा रोड पे बैठा रहा है, रोड साइड अपना अल्टो का पाइप लगा रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, ऑल्टो का पाइप लगा फिर रहे हैं, मारुति पे आ गई घूम के कहानी। बस यही है, आप लोहा लगा दो और पब्लिक को सेफ्टी के नाम से गाड़ियाँ बेच दो, और जब कोई कस्टमर जाता है तो आप उनको गालियाँ दो, झगड़ा करो, हाथ वाथ चलाओ, यही होता है। देख लो आप यूट्यूब पे, एक बार इंजन चालू करके और दिखा देता हूँ। दोनों देखो, ये 50,000 चल चुकी है, 4.5 साल इसकी लाइफ होगी है गाड़ी की। इसमें मैंने CNG भी लगवाई थी, 10,000 किलोमीटर CNG पे भी चली है, और वो 17,000 चली है पेट्रोल पे, 1 साल हुआ है गाड़ी। दोनों का इंजन दिखाता हूँ मैं आपको। सिंगल सेल्फ में चालू होगी अपनी गाड़ी, और वाइब्रेशन आप देख लो, ये देखो, ये इंजन की नॉइस है, कोई माइक नहीं लगाया हुआ, फ़ोन में डायरेक्ट है। अब करते हैं पंच का चालू, ये बंद कर दो भाई तुषार। तो भाई अब ये है पंच, 17,000 किलोमीटर चलने के बाद, 1 साल पुरानी गाड़ी है। करो भाई, भाई इंजन देखो, उसको कंपेयर करते हैं जनरेटर की तरह, जब सेल्फ लिया है ना पूरा हिला है। और एक बार उस गाड़ी को भी चालू कर दो, ये है इसकी आइडल पे साउंड है, और मतलब अपनी गाड़ी इंजन वाइब्रेट कर रहा है, और ये नॉइस जो कर रहा है आप देख लो, विदाउट माइक है यहाँ पे भी। अब दोनों गाड़ियों को कंपेयर दिखाता हूँ। देखो देखो, ये मैंने बोतल रखी है और पीछे रखी है, पानी कैसे हिल रहा है, और यहाँ पे तो स्टेबल होगी नहीं, गिरी जाएगी। ये देखो, ये इतना रिफाइंड इंजन है, और ये मेरा इंजन चालू है मारुति का। ये कहाँ पे रखी है देख लो भाई, ये फर्क है उसमें और इसमें। टाटा में ये 4 सिलेंडर 1200 सीसी, और ये है अपना 3 सिलेंडर 1200 सीसी। और देख लो, वो बोतल अभी तक वहाँ पे रुकी हुई है एज इट इज़, और ये नीचे जा रही थी। आप कहोगे अगर वहाँ पे रखी है वो थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ पे भी रख देता हूँ, रुको, स्पेस नहीं बन रही। देखो भाई, किनारे पे रख दिए, कभी कहो कि उधर रख दिया था, ये जाने नहीं दे रही। तो सर एक बार सेल्फ ले और गियर लीवर देखना भाई, भाई पता भी नहीं चलेगा क्या है, मतलब वाइब्रेट कुछ हुआ भी नहीं, हिला भी नहीं, एकदम क्विकली स्मूथ से एकदम हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया बहुत जल्दी। अब करते हैं पंच में, एक बार पंच का देखते हैं। तो भाई अब कर रहे हैं हम पंच का इंजन चालू, और गियर नॉब की तरफ देखना, देख लो भाई, जंप कर रहा है पूरा। जब सेल्फ लिया था, इंजन वाइब्रेट अपना करता है, वो आपने देख लिया। बस टाटा ना एक चीज़ पे सुधार कर ले, एक तो अपनी क्वालिटी सुधारे, इंजन को थोड़ा रिफाइंड करे, और दूसरा जो कस्टमर के साथ, जो कस्टमर को परेशान करते हैं ना, पार्ट्स नहीं मिलते, इन चीज़ों में ना थोड़ा सा सुधार कर ले, फिर टाटा को कोई नहीं हरा सकता मार्केट में, इंडियन मार्केट में। अपना जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, जो भी अपना है, उनको थोड़ा पढ़ा लिखा बैठा दे वहाँ पे सर्विस सेंटर पे, वो है। तो भाई धन्यवाद, आप नोएडा से आए हो गाड़ी लेके, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो का करते हैं पेंट। राम राम, जय हिंद, जय भारत।